बगैर ओवन के बगैर डो बनाए आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है फ्रेंड्स। यहाँ पिज़्ज़ा हमारा आप देख सकते हैं कितना शानदार बना हुआ है। बगैर डो बनाए आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त झटपट पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मारियाज़ किचन टिप्स। फ्रेंड्स आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त झटपट बनने वाला पिज़्ज़ा। और ये पिज़्ज़ा फ्रेंड्स आपको इसके लिए डो बनाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं बताऊंगी कि आपने इसके लिए क्या करना है, कैसे डो तैयार करनी है। यहाँ चिकन जो है फ्रेंड्स मैंने ले लिया है 200 ग्राम। और ये चिकन जो है ना बोनलेस होना चाहिए, इसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से इसको मैंने वॉश करके रख लिया है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स हमें चाहिए होगी पिज़्ज़ा सॉस, साथ विनीगर और सोया सॉस, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। तो ये चिली फ्लेक्स जो है हाफ़ टेबल स्पून है और ये सॉल्ट जो है ना वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने चिकन को मैरिनेट करना है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हमने ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर शामिल कर देनी है। सॉल्ट जाएगा इसके अंदर, इसके साथ ही ये चिली फ्लेक्स जो हैं ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिली फ्लेक्स जो हैं वो भी शामिल कर देंगे। साथ ही इसके लहसुन और अदरक का पेस्ट जो है ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है ना इतना ही काफ़ी है। हाफ़ टी स्पून जो है ये शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर सोया सॉस। सोया सॉस जो है फ्रेंड्स 1 टेबल स्पून जो है ना वो आप डाल लें और इसको मैरिनेट करके हमने रखना है 10 से 15 मिनट। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे वाइट विनीगर, सफ़ेद सिरका जो होता है ना फ्रेंड्स वो आपने इसके अंदर शामिल कर लेना है। अगर सिरका नहीं है तो आप इसमें 1 टेबल स्पून दही जो है ना वो शामिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इन चीज़ों को अच्छे से मैरिनेट करके थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा फूड कलर। फूड कलर जो है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद इसको 8 से 10 मिनट के लिए हमने छोड़ना है, फिर हम इसको कुक करेंगे। तो बहुत ही अच्छे से यहाँ हमने इसकी जो है इसको चिकन को मैरिनेट करके रख लिया है। बगैर हड्डी के चिकन जो है वो बोनलेस चिकन जो है ना वो हमने लिया है। पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं तो इसलिए हमें बोनलेस चिकन जो है ना वो चाहिए होगा। यहाँ फ्रेंड्स ये जो डो है, आप ये सोच रहे होंगे कि डो तो मैंने बनाई नहीं है, तो ये डो कहाँ से आ गई। फ्रेंड्स ये डो जो है ये मैंने ली है तंदूर से। जो नान नान शॉप होती है ना वहाँ से ये मैंने एक पेड़ा जो है ना उनसे मंगवा के रख लिया था। और वो ये देखें कि आके उसको मैंने घर जब एयर टाइट डब्बे में रखा, कंटेनर में रखा, तो ये फूल के जो है ना ये डबल हो चुका है। अब फ्रेंड्स हमने करना क्या है कि इसको जो है ना हमने कुक करना है। इसको बिल्कुल थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबल स्पून जो ऑयल है या घी है जो भी आप डालना चाहें उसके अंदर हमने इसको करना है कुक। और बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, अदरवाइज़ ये हार्ड हो जाएगा। तो हमने ये क्या यहाँ हमने पैन जो है उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून जो है ना इसमें घी जो है ना वो शामिल कर देंगे और साथ ही अब शामिल कर देंगे चिकन जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। बहुत मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त और झटपट जो है ना फ्रेंड्स ये पिज़्ज़ा यहाँ बनने जा रहा है। झटपट इसलिए बनने जा रहा है कि हमें इसकी डो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब भी आपका दिल करे पिज़्ज़ा खाने को, आप नॉन शॉप से जो है ना वो आटा जो है ना जो डो उन्होंने बना के रखी होती है, तो नान बनाने के लिए वही वाली मैंने यहाँ इस्तेमाल की है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है और बहुत ही जो है ना वो बजट फ्रेंडली पिज़्ज़ा जो है ना आपका वो तैयार हो जाता है। तकरीबन 150 के राउंड अबाउट जो है ना जो मीडियम पिज़्ज़ा ना ये आपका रेडी हो जाता है। यहाँ फ्रेंड्स जो है ना चिकन हमारा हो चुका था कुक। और अब हमने ये जो पैन है, ये जो हमने प्लेट लेनी है, कोई भी प्लेट आप आपके घर में जो भी अवेलेबल है, तो ये जो है ना इसको हमने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है और अच्छे से हमने ऑयल इसके ऊपर लगा के ऊपर जो है ना मैदे की डस्टिंग कर दी है ताकि जो हमारा पिज़्ज़ा है वो साथ चिपके नहीं। तो हमने मैदा जो है इसको स्प्रिंकल कर लिया है। और यहाँ जो है ना फ्रेंड्स ये जो डो थी हमारे पास पड़ी हुई, इसको हमने इसके ऊपर फैला देना है अच्छे से। हमने इसकी रोटी एक जो है ना ये वो बना लेनी है पूरी प्लेट के ऊपर जो है ना अच्छे से हमने इसको फैला देना है। और फिर हमने फोर्क की मदद से हमने ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग करने का मकसद फ्रेंड्स ये होता है कि जो ऊपर सॉस होती है वो अच्छे से वो इसी डो के अंदर चली जाती है और बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना वो इसका टेस्ट जो है ना वो आता है।
तो अगर वो आप इस तरीके से जो है ना अच्छे से हमने इसको फैला लिया है और अब फोर्क की मदद से जो है ना मैं इसके ऊपर ये इस तरीके से आपने प्रेस करना है इसको अच्छे से, ताकि जो हमारी सॉस है, पिज़्ज़ा सॉस जो है वो अच्छे से ऊपर सेट हो सके। यहाँ जो है ये पिज़्ज़ा सॉस है फ्रेंड्स, यहाँ मैं इसको अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी और बहुत ही अच्छे से हमने इसको इसके ऊपर स्प्रेड करना है। पिज़्ज़ा सॉस जो है इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी आपके साथ मैं जल्दी शेयर करूँगी बना के फ्रेंड्स। बहुत ईजी है, घर में आप पिज़्ज़ा सॉस जो है ना इसको भी बना सकते हैं। और अब तो टमाटर भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो आ चुके हैं। यहाँ हमने सॉस स्प्रेड कर ली है, उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है ना ये लगा दिया है, ये स्प्रिंकल कर दिया है मोज़रेला चीज़ जो है, ये ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर ली थी मैंने और अब मैंने इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर लिया है। और अब चिकन के ये जो पीसेस हैं इसको ऊपर रखेंगे और रखने के बाद जो है ना यहाँ फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने सारे चिकन जो है ना ऊपर रख दिया है। और अब हम कुछ वेजिटेबल्स जो है ना फ्रेंड्स वो भी अंदर शामिल करेंगे। थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ जो है और हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद जो है ना कुछ फ्रेंड्स हम वेजिटेबल्स, ताकि ये खूबसूरत सा पिज़्ज़ा जो है ना आप इस तरीके से भी बच्चों को बना के दे सकते हैं। और बहुत ही बजट फ्रेंडली ये पिज़्ज़ा जो है ना फ्रेंड्स हमारा यहाँ बन रहा है। अगर आपके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं लाइक करते तो आप जस्ट ऐसे ही इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने इसके ऊपर जो है ना टमाटर कुछ स्लाइसेस में कटे हुए वो लगा देंगे। यहाँ फ्रेंड्स हमारी वेजिटेबल्स जो है वो सारी सेट हो चुकी हैं। अब हमने यहाँ एक पैन जो है ना वो पतीला जो है ना वो गर्म कर लिया है। उसके अंदर मैंने सॉल्ट की एक लेयर जो है ना वो लगा दी थी, एक तय बैठा दी थी। और अब हमने इसके अंदर रखना है ये पिज़्ज़ा। बहुत ही केयरफुली, बहुत ही एहतियात के साथ आपने जो है ना कोई ग्लव्स वगैरह पहन के फिर आपने इसको रखना है, क्योंकि बर्तन जो है ना वो बहुत गर्म हो चुका है। यहाँ फ्रेंड्स हमने इसके अंदर जो है ना ये पिज़्ज़े वाली जो प्लेट है हमने रख ली है और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको कुक होने में। तो ये बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है फ्रेंड्स। यहाँ देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा हमारा जो है ना ये रेडी हो रहा है। बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी सा, बहुत ही शानदार सा पिज़्ज़ा जो है ना ये फ्रेंड्स यहाँ बन रहा है। बच्चों के लिए बनाएं, मेहमानों के लिए बनाएं, बेकरी का बायकॉट करें और घर में जो है ना ये पिज़्ज़ा बना के फ्रेंड्स खाएं। यहाँ फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा हमारा कुक हो रहा है, बहुत ही अच्छे से बेक हो रहा है। और ये देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा हमारा जो है ना यहाँ बेक हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार सी लुक। कैमरा क्लोज करके यहाँ फ्रेंड्स मैं इसको फाइनल लुक जो है ना आपको दिखा रही हूँ इसकी। तो बहुत मज़ेदार यहाँ फ्रेंड्स पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने इसको निकालना है और यहाँ ये देख सकते हैं कि फाइनल लुक इसकी हमारे जो है ना ये पिज़्ज़े की कितनी खूबसूरत, कितनी शानदार सी है। और अब हमने इसको कटर की मदद से कट करना है और बहुत ही एहतियात के साथ। बहुत शानदार लुक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा जो है ना यहाँ बन के झटपट रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। यहाँ आप देख सकते हैं। अब हमने इसको कट करना है। तो कटर की मदद से हम इसको इस तरीके से हम इसके स्लाइसेस जो है ना वो कर लेंगे। मीडियम पिज़्ज़ा जो है ना यहाँ फ्रेंड्स हमारा बन के रेडी हो चुका है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त इसकी लुक जो है ना फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़े की यहाँ लुक आपको नज़र आ रही होगी इसकी। और ये थी हमारे फ्रेंड्स फाइनल लुक। तो ये थी फ्रेंड्स आज की रेसिपी। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पे न्यू है फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। अल्लाह हाफिज़।